जब चुनाव आता है, रिजल्ट आता है, तभी ईवीएम का ढिंडोरा पीटा जाता है, आगे पीछे तो कोई बात ही नहीं होती। नहीं, कौन कहता, हमने तो शुरू से किया, हम तो लगातार कर रहे हैं। इस चुनाव के शुरू होने से 6 महीने पहले हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया कि ईवीएम को हटाना चाहिए, अगर ईवीएम रहेगी तो दिक्कत होगी, लेकिन लोग साथ नहीं देते हैं। करें क्या, लोग ट्विटर पे आपको वाहवाही देंगे, आपको फेसबुक पे बड़े आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपको यूट्यूब पे बड़ा बढ़िया कहेंगे, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जमीन पे साथ देने की बात है, साथ नहीं देते तो कोई क्या करेगा, आदमी मजबूरी हो जाती है आदमी की। हम संघर्ष कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों, लोग अगर सिग्नेचर करके भी नहीं दे सकते हैं साथ हमारा या किसी का भी साथ, तो फिर कैसे किया जाए। तो हमने तो पहले भी किया। उसके बाद में हम जिस दिन पहले फर्स्ट पेज की पोलिंग होनी थी, उससे ठीक पहले ही रात को मैंने 9 तारीख को रात को 11 बजे करीब मैंने अपना एक वीडियो बना के, जैसे ही इंफॉर्मेशन मुझे मिली कि कहां कहां ईवीएम में कैसे कैसे गड़बड़ी है, वो सारी मैंने डाली बना के, बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन देके बताया कि किस किस चीज की हमें जानकारी रखनी, ध्यान रखना है, वो सब डाली। उसके बाद में भी जहां भी हो सकता था वहां भी हमने ईवीएम के विषय में बताया। बनारस में थे तो वहां पर जबरदस्त तरीके से बताया सारी चीजें को, किन सावधानियों को बरतना है, ईवीएम में कहां कहां गड़बड़ी करने का प्लान है बीजेपी का, वो सबके सामने आया, सब कुछ दिख रहा है, और वो वीडियो करोड़ों में लोगों ने देखी है। तो हम तो लगातार उसके विषय में बता रहे हैं, उठा रहे हैं, और हम तो बहुत स्पष्ट रूप से, आप ईवीएम आज हटा दीजिए, कल चुनाव करा लीजिए, अब तो जीते हुए हैं ना, 2/3 मेजोरिटी के लगभग है ना बीजेपी वाले। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, आप कल चुनाव करा लीजिए, बैलेट पेपर से बीजेपी का आपको पता लग जाएगा कि किसने पानी में है। क्या कहेंगे सर, वो फैक्टर शुरू हो गया है जो पहले बोला जाता था कि यहाँ वोट काटने से दिक्कत होगी? नहीं, वो एक चीज नहीं है, सारी चीजें वोट काटने से ही, ये भी पहली बार ही हो रहा है कि भाई हर बूथ से 50 से लेकर 100 वोटें काटी गई हैं, और वो भी जाट बहुल इलाके में जाटों की काटी गई हैं, और यहाँ पे जो मुस्लिमों की और यादवों की काटी गई हैं। मतलब 3 कैटेगरी को बिल्कुल मालूम है कि भाई इनकी तो जो है वोटें अपने को मिलेंगी, इसलिए उनकी वोटें काटी गई, और वो फैक्टर अब दिख रहा है। एक ही अगर आप सीट पर, एक ही बूथ पर अगर आप काट लोगे 50 से 100 सीटें, तो 20 से 25 हजार वोटों का अंतर पड़ेगा। वो अंतर अब सब दिखने में आ रहा है, सारी चीजें। और ये केवल इसकी बात नहीं है, आप इगलास में देखें, जो अलीगढ़ हाथरस में पड़ता है इगलास, वहां पे तो एक गांव में करीब 600 से 700 वोटें गायब थी पूरे गांव की। एनडीटीवी ने बाकायदा न्यूज दिखाई उसकी। वो तो केवल वो नहीं है, वो चीजें हैं। और चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह की सारी चीजें की गई हैं, चुनावों को 7 फेज में कराना, वहीं से बेईमानी दिमाग में शुरू हो जाती है, और उसके बाद में ईवीएम, ये सारी गड़बड़ी जिस तरह से है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है कि बेईमानी से इलेक्शन हुआ है, निष्पक्ष चुनाव नहीं है, जानबूझकर बेईमानी की गई और जिताया गया बीजेपी। अखिलेश को देर हो गई ये सब समझाने में, या फिर अब भी नहीं वो समझ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता कि उनको देर हो गई या कोई बात हुई है किसी भी तरह की। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं कि प्रयास नहीं किया, लेकिन जब सारी मशीनरी और पूरा चुनाव आयोग ही बेईमानी कराने पर तुल जाए, तब आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? आप देखिए, अखिलेश जी ने तो जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3-4 दिन पहले की, तो तब उसमें यह कहा उन्होंने बाकायदा कि जो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से निर्देश है हर कलेक्टर को कि जहां पर बीजेपी हार रही हो वहां पर काउंटिंग धीमी की जाए और उसके बाद में उसको सब मैनेज किया जाए, और वही सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, स्थिति ये भी देखी जाती है, तमाम जो भाजपा के नेता हैं कूटे जाते हैं, वहाँ डिप्टी सीएम को खदेड़ा जाता है, वहाँ रोजगार मांगते हैं योगी जी से तमाम युवा, उसके बाद भी जब दिखता है कि जन समर्थन विपक्ष के साथ है और ऐसा रिजल्ट जब आ जाता है, तो पेट में हजम कैसे हो? कैसे वही स्थिति। अब आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, आप सारे पत्रकार जो हैं, आपने जमीन पे देखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कैंडिडेट्स को कहीं घुसने नहीं दिया गया। इसके साथ साथ करीब 23 या 27 जगहों पर उनको जो है भगा दिया गया है। यह स्थिति सबने देखी है। बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा जबरदस्त था, युवाओं में बड़ा रोष था, बहुत मजबूती के साथ युवा इकट्ठा था, अखिलेश यादव जी के साथ में, सपा गठबंधन के साथ में बहुत मजबूती से था। जो मुद्दा था बेरोजगारी के साथ साथ में महंगाई का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, गन्ना किसान का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, सारे मुद्दे थे मैदान में थे। और छुट्टा सांड और जो गाय हैं उनका मुद्दा, जो आवारा पशु उनका मुद्दा, सारा सब कुछ था। और बल्कि छुट्टा सांड और गाय का मुद्दा तो आखिर में 2 चरणों के बाद तो इतनी तेजी से उठा कि लगता था कि आखिरी फेज तक पहुंचते पहुंचते वही प्रमुख मुद्दा हो गया। और क्योंकि किसानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ उससे, तो वो जो स्थिति से सारे मुद्दे थे वहीं पर, कोरोना में जो बर्बादी हुई, तबाही हुई, वो सब मुद्दे थे। लेकिन जो जमीनी सच्चाई थी, मैं कह रहा हूं, मैंने तो कई जगह कहा लहर नहीं थी अखिलेश की, या यूं कहो कि बीजेपी के खिलाफ लहर नहीं थी, बीजेपी के खिलाफ तो बवंडर था, अंधड़ था। इस तरह से युवा इकट्ठे थे। आप रैली देखिए, जो बुंदेलखंड में माननीय अखिलेश यादव जी की जो रैली है, ऐसी रैली अब किसी ने देखी नहीं, इतना जबरदस्त सैलाब था। और 19 में से 18 सीटें बीजेपी ले गई है, एक ही सीट वहां पे मिली है।
मतलब ये जो चीजें, इसके अलावा आपने यहां पर देखा दबथुआ में जो मीटिंग हुई जयंत चौधरी जी की और अखिलेश जी की, कितना जबरदस्त जो इधर मेरठ में जो वो था सैलाब था, जनसैलाब। सो जो जमीनी सच्चाई है, रिजल्ट उसके बिल्कुल विपरीत हैं। एक पत्रकार की छोड़ो, एक नहीं सैकड़ों पत्रकार जो जमीन पे जो देख रहे थे उनके सामने थी सारी चीजें। अच्छा, जो आपने रैली की बताई, एक बात बता दें, जो 7 तारीख को रैली हुई थी जयंत चौधरी जो तमाम गठबंधन था, वो रैली इतनी ज्यादा बड़ी थी, आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर भी इतनी ज्यादा भीड़ कभी नहीं आई थी। इतना जन समर्थन के बाद भी ये सब जो हो रहा है, अब भी अगर नहीं जीते तो कब? देखिए, मैं कह रहा हूं जिस दिन बेईमानी खत्म हो जाएगी, जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, उसी दिन जीत जाएंगे। आप आज करा लीजिए क्रांति की शुरुआत। देखिए, ये तो सबको सोचना पड़ेगा, इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा, क्या वो अपने मत को इसी तरह से लुटते हुए देखती रहेगी, हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी, या अपने को, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए वो खड़ी होगी, सड़क पर निकलेगी, संघर्ष करेगी? ये जनता को सोचना है, उन लोगों को सोचना है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, छोटी या बड़ी कोई भी हो, उन सबको सोचना है कि देश को, देश की जनता को कैसे बचाया जाए, और ये जो बेईमानी इस तरह से इलेक्शन में हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, ये सबको सोचना पड़ेगा। एक सवाल और पैदा होता है, मोदी जी जाते हैं बनारस में डमरू बजाते हैं, ये अखिलेश आते हैं कहते हैं हम आपको रोजगार देंगे, तो डमरू बजाना ज्यादा पसंद आ रहा है? नहीं, ये सब बेकार। देखिए, जनता को पसंद नहीं आ रहा। हम तो घूमे हैं, 9 दिन में बनारस में रहा हूं, मैं बनारस की गलियों में घूमा हूं, वहां कोई भी नाम लेवा नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो और उस सबके बावजूद, और इतनी जबरदस्त, आप देखिए अखिलेश जी की रैली बनारस की कितनी जबरदस्त रैली थी, इतना बड़ा मैदान, पूरा भरा पड़ा था मैदान, जिसमें ममता बनर्जी जी भी आई थी। हम वहां देख रहे हैं गली गली में जबरदस्त तरीके से लोगों में, मतलब कास्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो वो वोटें जिनको मैं नहीं मानता था कि ये वोटें इतनी संख्या में, वो भी वोटें बड़ी भारी संख्या में हमें मिली थी। हमने तो जमीन पे काम किया, वहां देखा। सो उस सबके बावजूद भी परिणाम बिल्कुल उसके उलट है, साफ है, इसमें कोई शक नहीं। अब क्या लगता है, क्या रास्ता है आगे, कुछ है 2024 की, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? बैठ के बात करेंगे, सभी साथी हैं, मैं समझता हूं गठबंधन के साथी सब इकट्ठे होंगे, बैठ के बात करेंगे, रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी चीजों से भी कैसे संघर्ष करना है, कैसे लड़ना है, और देश को बर्बादी की तरफ जाने से कैसे बचाना है, सब बैठ के। क्यों नहीं अभी तक हो रही? क्या काउंटिंग मतलब बंद हो गई है क्या? क्यों नहीं? पहले जब इतनी स्पीड से सारी चीजें हो रही थी, अचानक इतनी गति धीमी कैसे हो गई? तो फिर वही खेला होने वाला है जैसे वहां पे हुआ था, बिहार में हुआ, बिहार के चुनाव में, और तेजस्वी यादव जी की जो सीटें हैं उनको रोक लिया गया, बाद में डिक्लेयर किया गया तो बीजेपी जीत गई।